आपको याद होगा जब युद्ध चल रहा था तब भी ईरान ने कहा कि भारत हमारा मित्र देश है, और भारत के तिरंगा झंडे के साथ गैस भी आ रही थी, डीजल भी आ रहा था, पेट्रोल भी आ रहा था। मतलब उस संकट काल में भी डीजल पेट्रोल आदि की यहाँ कमी नहीं मोदी जी ने आने दी। और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे पेट्रोल मंत्री और सरकार पूरी पुरजोर से कहती रही कि कोई चिंता न करें, माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें, भारत में न डीजल की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, न गैस की कमी है। अब तो सीज़फायर हो गया, सारा विश्व हिंदुस्तान की तरफ, मोदी की तरफ देख रहा था कि एक ही निष्पक्ष ये नेता है जो युद्ध विराम करा सकता है। तो हम किसी भूमिका में नहीं थे, निष्पक्ष थे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघु तेषाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम सबको अपना परिवार मानते हैं। आज सीज़फायर हो गया, उसका स्वागत करते हैं और मोदी जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। सर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव है, चुनाव के दौरान जिस तरीके से अब एसआईआर का फिर से मुद्दा उठाया और साफ तौर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वहां के जो 90 लाख वोट है वो काट दिए गए हैं। इसको किस तरीके से देखिए, ममता बानो बौखला गई हैं। वहाँ की जनता ने दिल दिमाग से ममता बानो को हटा के फेंक दिया है। बंगाल की सरकार बहुत जल्दी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है। अमित शाह, मोदी जी, बीजेपी में पूरा विश्वास व्यक्त किया है वहाँ पर। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, तो एक खम्बा नोचने वाली स्थिति हो रही है। चुनाव का परिणाम में आप देखेंगे कि भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा और जनता लड्डू बांटेगी। सर, जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने एक जो विशेष सत्र बुलाई है 16, 17, 18 को, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के बढ़ावा देने की जो बात की जा रही है, उसको किस तरीके से देखो, मोदी जी साधारण से व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है, वो युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। और चार के विषय में वो बहुत ही ध्यान रखते हैं, वो सजग रहते हैं। गरीब के विषय में, युवा के विषय में, किसान के विषय में और महिलाओं के विषय में। मुझे याद है जब नए संसद भवन में प्रवेश किया तो सबसे पहले नारी बंधन अधिनियम ये बिल पास हुआ था। और आज 2 तारीख को तो हाउस बंद होने वाला, सत्रावसान होने वाला था, लेकिन 16, 17, 18 ये बढ़ा करके केवल 33% मातृशक्ति का जो आरक्षण है उसको बनाने के लिए, उस विधेयक को पास करने के लिए सत्र बुलाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नेताओं से, विरोध पक्ष विपक्ष दोनों से निवेदन करूंगा कि मातृशक्ति के सम्मान में, हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुम्हारे के सम्मान में बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से नहीं तो बहुमत से इस बिल को पास कराएं। इसी चीज पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी इस चुनाव के बीच जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को फ्री शिक्षा और युवाओं को नौकरी का वादा किया हुआ है। अब पता चलेगा कि 16, 17, 18 का सत्र है, 33 महिलाओं का आरक्षण है। कांग्रेस महिला विरोधी है कि महिलाओं के पक्ष में है? दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सर, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है उस पर जोर दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, बहुत बड़ा काम है, इसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसमें मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।